चलो दोस्तों, शुरू करते राज कॉमिक्स की बोने का जादू। अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना। अत्यंत क्रूर और अत्याचारी दुष्काल का भूत आंतक फैला था। वह कहीं भी पूछकर भोले भाले लोग गरीब लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ता था। राजा के सैनिक भी उससे भय खाते थे और उसका सामना नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसके पास अनेक जादुई शक्तियां थी। हा हा, अब मैं पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगा। हमें क्षमा कर दो दुष्काल, हम तुम्हारे गुलाम हैं, हमें छोड़ दो। दुष्काल ने मंत्र बुदबुदाकर हाथ उठाया तो अगले पल सर सर गांव वाले उन जलती मसालों को देखते ही भय से कांप उठे। नहीं, इन मसालों को रोक लो, दुष्काल हम पर रहम करो। लेकिन जलती मसाले गांव के किसी घर तक पहुंच पाती कि तभी एक आश्चर्य हुआ। अरे, इन मसालों को किसने काट दिया? अरे, यह चक्कर किसका है? अरे क्या? और फिर मेरी इन जादुई मसालों को किसने काट दिया? लेकिन अब मैं इन लोगों को जिंदा नहीं रहने दूंगा। गांव वालों, इन मसालों से तुम्हारे घर तो बच गए, देखता हूं अब तुम्हें कौन मेरे हाथों से मरने से अब तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कौन बचाता है। लो बचो। और फिर अगले ही पल सर सर पलक झपकते ही आकाश बाणों से भर गया। अब नहीं बचेंगे। बाण तेजी से उनकी ओर बढ़े तो लोगों में भगदड़ मच गई। भागो भागो, जान बचाओ, जान बचाओ, बचाओ। लेकिन फिर एक आश्चर्य ने उन्हें चौंका दिया। कहीं से एक चक्कर वहां प्रकट हुआ और उन बाणों को नष्ट करने लगा। अपने बाणों को नष्ट होते देख दुष्काल क्रोध से आग बबूला हो उठा। कौन है इन गांव वालों का शुभ चिंतक? सामने क्यों नहीं आता? तभी मैं हूं इन गांव वालों की शुभ चिंतक, राजकुमारी पल्लवी। दुष्काल, इन निर्बल लोगों पर जादुई शक्ति का प्रयोग करते हो, कायर। राजकुमारी पल्लवी, ओ, तो तुमने बचाया है इन सबको, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। दुष्काल ने हाथ उठाकर मंत्र पढ़ा। महाकाल के दिवास्तर, इस राजकुमारी को अपने जाल में बांध कर ले आओ। दुष्काल ने दिवास्तर पल्लवी की ओर फेंक मारा। दिवास्तर तेजी से पल्लवी के चारों ओर घूमने लगा और उसमें से निकली जादुई रस्सियों ने पल्लवी को बांधना शुरू कर दिया। चक्कर, मुझे इन जादुई बंधन से मुक्त करो। देखते देखते चक्कर ने उन जादुई रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। यह सोचते ही पल्लवी ने मंत्र बोलकर चक्कर को आदेश दिया। वो, यह रस्सियां तो मुझे कैद कर लेंगी। कुछ ही देर में पल्लवी स्वतंत्र हो चुकी थी और उसके आदेश पर चक्कर दुष्काल की ओर बढ़ चला था। अरे, यह चक्कर तो मेरी ओर ही आ रहा। मैं इस चक्कर को नहीं रोक सकता, मुझे भाग निकलना चाहिए। अभी दुष्काल अपने रथ पर सवार हुआ था कि तभी हिन हिन। ओ, अरे नहीं। घोड़ों के पांव कटते ही दुष्काल रथ से कूदकर भाग निकला। जान बचा जान बचाकर भाग गया। राजकुमारी जी, वह फिर आएगा और हमें जीवित नहीं रहने देगा। नहीं, अब तुम्हें दुष्काल से भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगी। राजकुमारी पल्लवी की जय हो। और फिर दुष्काल कहाँ चला गया, किसी को कुछ पता न चला। एक वर्ष बाद पल्लवी के पिता चंद्रकेतु ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। राजकुमारी पल्लवी ने एक सुंदर राजकुमार के गले में वरमाला पहनाने के लिए हाथ उठाए थे कि तभी, ठहरो, इस राजकुमारी से कोई विवाह नहीं कर सकता। तुम सब भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। दुष्काल, तेरा काल तुझे यहाँ खींच लाया है, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सेनापति विक्रांत, यह दुष्ट बचकर नहीं जाना चाहिए, घेर लो इसे। सेनापति विक्रांत बुद्ध से सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। आओ, आगे बढ़ो। त्रिशूल की आग ने सैनिकों को जला दिया। जल गया, हाय। राजा चंद्रकेतु सवैत दुष्काल की ओर बढ़ा। दुष्ट, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दुष्काल ने पीछे हटकर राजा का वार निष्क्रिय कर दिया। दिवास्तर, वापस आओ। अगले पल दुष्काल के हाथ में त्रिशूल लौट आया और उसने तुरंत राजा पर प्रहार कर दिया। नहीं, बचाओ। वो, इस दुष्ट ने तो पिताश्री को भी मार डाला, अब यह मुझे अवश्य पकड़ कर ले जाएगा। यह सोचते पल्लवी वहां से महल की ओर दौड़ पड़ी। मैं महल से अपना चक्कर लाकर इस दुष्ट का सर्वनाश कर दूंगी। दुष्काल पल्लवी को खोजता महल के द्वार तक पहुंच गया था। दुष्काल, आज तू मेरे चक्कर से नहीं बच सकेगा। उस दिन तो तूने भागकर जान बचा ली थी। तुझे अपने चक्कर पर इतना अभिमान है तो चला अपना चक्कर। पल्लवी ने तुरंत चक्कर का प्रहार कर दिया, लेकिन चक्कर दुष्काल के पास आते आते लौट गया। हा हा।
अरे यह क्या, मेरा चक्कर क्यों लौट आया? हैरान है राजकुमारी, अब मैंने पहले से अधिक शक्ति प्राप्त कर ली है। इस बोने शांतनु के मेरे साथ रहते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब मेरा बोना शांतनु तुम्हें बंदी बनाकर ले चलेगा। दुष्काल ने बोने को आदेश दिया, शांतनु इस सुंदर राजकुमारी को पकड़ लाओ। शक्कर इस बोने से मेरी रक्षा करो। शक्कर तेजी से बोने की ओर बढ़ा और तभी बोने ने उछलकर चक्कर को पकड़ लिया। वो उस बोने ने मेरा चक्कर पकड़ लिया, अवश्य यह कोई शक्तिशाली बोना है। यह सोचते पल्लवी वहां से महल की ओर दौड़ पड़ी। बोने शांतनु वह भाग रही है, उसे तुरंत पकड़ कर लाओ। लेकिन बोने शांतनु के हाथ आने से पहले पल्लवी अपने महल में घुस गई। द्वारपाल, तुरंत द्वार बंद कर दो और किसी को प्रवेश मत करने देना। जो आज्ञा राजकुमारी। लेकिन बोने शांतनु ने बंद द्वार देखकर तूफान उठा दिया। जलते हुए बाणों ने महल के द्वार में आग लगा दी। जब महल में आग लगेगी तो उसे बाहर निकलना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में महल जलकर राख हो गया, लेकिन पल्लवी बाहर न निकली तो। शांतनु, क्या राजकुमारी महल में जलकर मर गई? ऐसा ही लगता है, नहीं तो अब तक उसे बाहर निकल आना चाहिए था। अब तो उसका जीवित रहना संभव नहीं लगता। दुष्काल वहां से निराश होकर बोने शांतनु के साथ चल दिया। उधर महल के एक गुप्त सुरंग में प्रवेश कर तेजी से घोड़ा दौड़ती पल्लवी दूर जंगल में निकली। अब इस जंगल में रहकर दुष्काल से अपने को बचाना होगा। यह सोचते उसने घने जंगल की ओर घोड़ा दौड़ा दिया। सड़ाक सड़ाक। बहुत दिनों तक पल्लवी उस जंगल में भटकती रही। एक दिन वह जंगल में घूम रही थी कि वो इतने सारे शेर, इनसे बचना तो बहुत मुश्किल है। अब क्या करूं? शेर तेजी से उसकी ओर झपटे, लेकिन फिर किसी अद्भुत शक्ति ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। सर। पलक झपकते शेरों के आगे जलते हुए गोले गिरने लगे। दहाड़ दहाड़। पल्लवी मन ही मन हैरान हो उठी। इस जंगल में कौन मेरी मदद कर रहा है? उस समय एक महर्षि का बिंब प्रकट हुआ। हैरान न हो बेटी पल्लवी, मैं महर्षि विश्वकर्मा ही तेरी सहायता कर रहा था। उस दुष्ट के हाथों ही मेरी यह हालत हुई है। महर्षि शैतान दुष्काल से मैं कैसे सुरक्षित रह सकूंगी? चिंता मत करो बेटी, उस दुष्ट ने मुझे भी बहुत हानि पहुंचाई है, लेकिन अब वह दुष्ट अधिक दिन जीवित नहीं रह पाएगा। महर्षि, उसने मेरे पिता राजा चंद्रकेतु को मार डाला, हमारे राज्य को जलाकर नष्ट कर दिया। मैं सब जानता हूँ बेटी, मैंने अपने दिव्य ज्ञान से सब पहले ही ज्ञात कर लिया है। फिर दोनों साथ साथ चल दिए। काफी दूर आश्रम में पहुंचकर महर्षि ने कहा, अब तुम इस कुटिया में विश्राम करो, भूख लगे तो वृक्ष से कुछ फल तोड़कर खा लेना। महर्षि, आप कह रहे थे कि दुष्काल ने आपको भी बहुत हानि पहुंचाई है। फिर दोनों साथ साथ चल दिए। काफी दूर आश्रम में पहुंचकर महर्षि ने कहा, अब तुम इस कुटिया में विश्राम करो, भूख लगे तो वृक्ष से कुछ फल तोड़कर खा लेना। महर्षि, आप कह रहे थे कि दुष्काल ने आपको भी बहुत हानि पहुंचाई है। बहुत लंबी कहानी है बेटी, लेकिन तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। कुछ वर्षों पहले की बात है, मैंने अपने शिक्षक शांतनु को अनेक जादुई विधाओं में प्रवीण बनाया था। शांतनु, अपनी मंत्र शक्ति से इस वर्ष को जोरों से हिला दो। जो आज्ञा गुरुदेव। अगले पल मंत्र शक्ति से शांतनु ने आंधी चला दी। साए साए। शांतनु, कोई भयानक राक्षस तुम पर आक्रमण कर दे तो इस वृक्ष की सहायता से कैसे बचोगे? मैं इस वृक्ष को पवन वेग से उस राक्षस पर फेंक दूंगा गुरुदेव। शांतनु, हम तुम्हारे पवन वेग को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। अच्छा गुरुदेव, मैं अभी प्रहार करके दिखाता हूँ। और फिर मंत्र शक्ति से शांतनु ने उस विशाल वृक्ष को आकाश में उड़ा दिया। उस उड़ते हुए वृक्ष को मैं पवन की गति से किसी भी राक्षस व दूसरे शत्रु से टकराकर विनाश कर सकता हूँ। शाबाश शांतनु, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, लेकिन इस विद्या का दुरुपयोग कभी न करना। इस तरह मैंने शांतनु को प्रवीण बनाया था, लेकिन एक दिन वह दुष्काल उसे उठाकर ले गया। लेकिन महर्षि, शांतनु तो अत्यंत शक्तिशाली था, फिर दुष्काल ने उसका अपहरण कैसे किया? दुष्काल शांतनु से सीधे कभी विजय नहीं हो सकता था, इसलिए उसने धोखे से उसे अपना दास बनाया। कुछ दिनों पहले की बात है, उस रात अमावस थी। अंधेरी रात में सब गहरी नींद सो रहे थे। खर दुष्काल ने शांतनु की कुटिया में प्रवेश किया।
और जब तक शांतनु की नींद खुलती उसने एक अभिमंत्रित कील उसके सिर में ठोक दी। हा हा, अब तुम मेरे दास हो शांतनु, तुम्हें मेरा हर आदेश मानना होगा। आई। शांतनु की चीख सुनकर हम सब वहां पहुंचे। दुष्ट दुष्काल, तू यहाँ भी आ गया, लेकिन अब तू बचकर नहीं जाएगा। हा हा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते महर्षि। और कील के प्रभाव से वह बौना होकर रह गया। मैंने शांतनु के सिर में अभिमंत्रित कील ठोक दी है। अब यह तुम्हारा नहीं, मेरा हर आदेश मानेगा। तभी उसने शांतनु को आदेश दिया कि हम सब पर आक्रमण कर दे। तुरंत शांतनु शिक्षों पर टूट पड़ा। खन, आ, बचाओ, आ मरा। रोक दो दुष्काल, शांतनु को रोक लो, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। महर्षि, तुम भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लो, तुम्हारा भ्रम भी मिट जाएगा। और फिर मैंने उसे मंत्र शक्ति से जलाने की बहुत कोशिश की। हा हा, लेकिन शांतनु के कारण वह आग से बचता रहा। उस दुष्ट ने शांतनु की सहायता से मेरी हत्या कर दी, क्योंकि उस समय शांतनु में मेरी जादुई विधा विधा और दुष्काल की शक्तियां विद्यमान थी। शांतनु को अपने साथ, और तब से वह लोगों पर कहर डाल रहा है। लेकिन अब उस दुष्ट का अंत कैसे होगा महर्षि? शांतनु को वह अपने साथ ले गया था। मैं एक महायज्ञ करूंगा, उस यज्ञ से मुझे दिव्य शक्ति प्राप्त होगी, वही दिव्य शक्ति दुष्काल का अंत करेगी। महर्षि विश्वकर्मा की आत्मा ने पल्लवी की सहायता से अगले दिन महायज्ञ प्रारंभ कर दिया। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय स्वाहा। उधर लोगों पर दुष्काल के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। शांतनु की सहायता से वह किसी भी राजा पर आक्रमण कर देता था। जल गया, बचाओ। राजाओं को पराजित कर उन्हें अपना दास बनाकर बहुत दुर्व्यवहार करता था दुष्काल। हा, दुष्काल से युद्ध करने चले थे, अब जानवर बनकर मेरी सेवा करो। कभी दुष्काल किसी राजा पर आग बबूला होकर उसके नगर को तहस नहस करा देता। शांतनु, पूरे नगर को बर्बाद कर दो, ताकि फिर कभी यह राजा हमसे टकराने का साहस न करे। जो आज्ञा। दुष्काल के आदेश पर शांतनु आग के गोलों से नगर को ध्वंस कर देता। धड़ धड़। महायज्ञ पूरा होते ही महर्षि को एक दिव्य गुलाब की प्राप्ति हुई। यह लो पल्लवी, इस गुलाब की एक पत्ती तोड़कर फेंकने से एक विचित्र प्राणी भूतांकुश उत्पन्न होगा। भूताकुश दुष्काल का नाश करेगा। लेकिन क्या महर्षि? शांतनु के सिर में लगी दुष्काल की मंत्रित कील निकालना आवश्यक है, उसके बिना शांतनु को पराजित कर पाना बहुत कठिन होगा। मैं किसी न किसी तरह शांतनु के सिर से कील निकालकर उसे आजाद करा लूंगी महर्षि। जाओ बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। विजयी भव। गुलाब लेकर पल्लवी दुष्काल की तलाश में चल पड़ी। आखिर दुष्काल को खोजती हुई पल्लवी दक्षपुर राज्य में पहुंच गई। वहां के राजा को पराजित करके दुष्काल ने बंदी बनाकर रखा था। सेनापति राजा चतुर्भुज की रानी को बंदी बनाकर घसीटते हुए यहाँ लाओ। नहीं दुष्काल, इतना अत्याचार मत करो। कुछ देर के बाद सेनापति रानी वसुंधरा को ले आया। सेनापति, तुम रानी को बंदी बनाकर घसीटते हुए क्यों नहीं लाए? महाराज, रानी जी मेरे कहते ही तुरंत मेरे साथ चल पड़ी, फिर मैं उन्हें बंदी कैसे बनाता? नहीं, तुमने हमारे आदेश की अवहेलना की है, हम तुम्हें सजा देंगे। शांतनु, सेनापति के शरीर के इतने टुकड़े कर दो कि कोई गिन भी न सके। महाराज, मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं, अब कभी भूल नहीं होगी। अगले पल बोने शांतनु की उंगली पर घूमता एक चक्कर दिखाई दिया, और फिर चक्कर हवा में उड़ता हुआ सेनापति की ओर बढ़ा। और फिर पलक झपकते ही वहां पर सेनापति की चीख गूंज उठी। आई। सेनापति के मरते दुष्काल की आवाज गूंज उठी। शांतनु, अब इस रानी को दरबार के उस किनारे से हमारे सिंहासन तक जमीन पर नाक रगड़ते हुए लाओ। जो आज्ञा स्वामी। बोना शांतनु रानी की ओर बढ़ा। नहीं नहीं दुष्काल, इतना अत्याचार मत करो, शांतनु को रोक लो। शांतनु ने कोड़े के प्रहार शुरू कर दिए। दुष्काला, स्त्रियों पर अत्याचार करके तुम अपनी मौत को आमंत्रण दे रहे हो। कोड़ों के प्रहार ने रानी का शरीर लहूलुहान कर दिया था। अभी वह कांप कर गिरना ही चाहती थी कि तभी, दुष्काल, बंद करो यह अत्याचार।
पल्लवी को देखते दुष्काल चौंक उठा। ओ राजकुमारी, शांतनु, इस लड़की को बंदी बना लो। वो ने शांतनु के पूछने से पहले पल्लवी ने गुलाब के फूल की एक पत्ती तोड़कर उसकी ओर उछाल दी। तभी धड़ 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 वहां पर धुआं फैल गया। शांतनु, उस लड़की को पकड़ो, कहीं वह भाग न जाए। और जब धुआं छटा तो वहां पर विचित्र प्राणी भूताकुंस खड़ा था। हु हा 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 हा। बोने शांतनु ने भूताकुंस पर आग के गोले फेंके, लेकिन वह उन्हें निगलता चला गया। गड़प गड़प। शांतनु ने उस पर तलवारों की बौछार की, लेकिन तलवारें उसके शरीर में नहीं घुस सकी। अपने दो प्रहारों से निराश हो शांतनु ने उस पर चक्रों से प्रहार किया। सैकड़ों चक्कर उसके हाथों से निकलकर भूताकुंस की ओर तेजी से बढ़ने लगे। सर सर। सैकड़ों चक्रों ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वायु में उड़ा दिए। अगले पल अद्भुत करिश्मा हुआ। भूताकुंस फिर जीवित हो गया। तभी राजकुमारी पल्लवी की आवाज गूंजी। भूताकुंस, आगे बढ़कर दुष्काल को अपनी बाहों में जकड़ लो। पल्लवी का आदेश मिलते ही भूताकुंस ने दुष्काल को जकड़ लिया। शांतनु, बचाओ, मुझे बचाओ। भूताकुंस ने दुष्काल को आकाश में उछाल दिया। हाँ, बचाओ बचाओ, ताकि वह नीचे जमीन पर गिरते ही मर जाए। लेकिन शांतनु ने उसे जमीन पर नहीं गिरने दिया और जादुई जाल की सहायता से सुरक्षित उतार लिया। भूताकुंस तेजी से शांतनु की ओर बढ़ा। उतनी ही तेजी से शांतनु ने उसे बाणों के घेरे में बांध लिया। और तभी मंत्र शक्ति से शांतनु ने उन बाणों के घेरे में आग लगा दी। तभी एक भयंकर विस्फोट हुआ। पलक झपकते भूताकुंस के परखचे उड़ गए। भूताकुंस के नष्ट होते ही दुष्काल ने बोने शांतनु को आदेश दिया। शांतनु, राजकुमारी को तुरंत बंदी बना लो। हा हा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। राजकुमारी तेजी से दौड़ पड़ी। शांतनु ने उसका पीछा किया। तेजी से दौड़ती पल्लवी अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ी। आ। पल्लवी जल्दी से उठ पाती कि शांतनु ने उसे बालों से पकड़ लिया। नहीं, छोड़ दो मुझे। इसे मत छोड़ना शांतनु, मैं आ रहा हूं। लेकिन जैसे ही शांतनु ने पल्लवी को अपनी ओर खींचा, तभी उसे महर्षि की एक बात स्मरण आई। शांतनु के सिर से कील निकालते ही सब जादू नष्ट हो जाएगा। पल्लवी ने पलक झपकते ही शांतनु के सिर से कील खींच ली। अगले पल ही शांतनु का रूप परिवर्तित होता चला गया। शांतनु, शांतनु, राजकुमारी को मार डालो। तो तुम मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा शांतनु। अब यह तुम्हारा आदेश नहीं मानेगा दुष्काल, क्योंकि अब यह तुम्हारा दास नहीं है। मैंने उसके सिर से मंत्रित कील निकाल दी है, लेकिन फिर भी मुझे कोई नहीं मार सकता। अभी भी मेरे पास बहुत सी जादुई शक्तियां हैं। दुष्काल ने जादुई शक्ति से प्रहार किया। हसित हसित। और फिर अगले ही पल पलक झपकते ही हाथियों ने पल्लवी और शांतनु को घेर लिया। शांतनु, क्या सोच रहे हो? यह हाथी हमें मार डालेंगे, पांव से कुचल देंगे। शांतनु, इन्हें मार डालो, मार डालो। हाँ, मैं इन्हें तुरंत मार डालूंगा। शांतनु ने मंत्र शक्ति से उन हाथियों पर वर्षों से प्रहार किया। चिंगाड़ सर, चिंगाड़। लेकिन एक हाथी ने पल्लवी को अपनी सूंड से लपेट लिया। शांतनु, बचाओ। लेकिन तब तक पल्लवी गुलाब का फूल उठा चुकी थी। खूंखार हाथी की सूंड में लटकी पल्लवी ने गुलाब की एक पत्ती तोड़कर दुष्काल की ओर उछाल दी। तभी धुएं के साथ वहां एक और भूताकुंस प्रकट हुआ। हु हा हा। भूताकुंस, शैतान, दुष्काल को मार डालो। भूताकुंस ने आगे बढ़कर दुष्काल को अपनी बाहों में उठाकर कुचल कर मार डाला। दुष्काल के मरते वहां पर महर्षि की आत्मा प्रकट हुई। पल्लवी, दुष्काल को मारकर तुमने मेरी बेचैन आत्मा को शांति प्रदान की है बेटी। अब तुम अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर राज करो। अपने राज्य की पुनः स्थापना कर पल्लवी शांतनु की सहायता से राज करने लगी। कुछ दिनों बाद उसने शांतनु से विवाह कर लिया। समाप्त दोस्तों। अच्छी कहानी थी, जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।